वीडियो चलाया था। तब क्या हुआ था? सर क्या पढ़ाया था कल? कल प्रोपोजिशन की एक्सरसाइज आई थी प्रोपोजिशन। हो गया? बात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई मेरी यार, कोई दिक्कत नहीं। कल पढ़ाया क्या था? ले मार गए था तो वो कहाँ पे? अरे इसके लिए कितने 3 हो जाएगा। मेरा इसके इंटरजेक्शन कंजक्शन कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा तो यहाँ पर लास्ट क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट? 125 इंग्लिश इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस को सही लास्ट क्लास। आज के बाद पार्ट ऑफ स्पीच पूरे। बिल्कुल छोटी सी क्लास होती है इंट्रोडक्शन। कल मैंने प्रोपोजिशन की 2 पढ़ाई थी। जाने दो कोई। देखो सर, बिल्कुल छोटी सी क्लास है। इंट्रोडक्शन को बुनियाद बोधक कहते हैं। जाओ जाओ। छोटी सी क्लास ही होती है। इंट्रोडक्शन को बुनियाद बोधक कहते हैं। एग्जाम हो रहा है बेटा, एग्जाम हो रहा है, बड़ा ध्यान से एक एक करके जाना पानी पीने। हाँ बिल्कुल, आप जब पता चलोगी तुम भी इसमें आप लिखो। ये वह शब्द है जिसके द्वारा आकस्मिक अनुभव या ये वह शब्द है जिसके द्वारा आकस्मिक अनुभव या श्रवण भावनाएं व्यक्त होती हैं। प्रबल भावनाएं व्यक्त होती हैं। क्या है मतलब इसका? अरे इसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जैसे एकदम से तुम्हें कोई परेशानी हो जाए तो अचानक से बिल्कुल टेंशन में आ जाओ, और कोई अच्छी बात हो जाए तो एकदम खुशी के मारे बिल्कुल झूम उठो। ये वही चीजें होती हैं, है ना। एक तरह से इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के इमोशंस होते हैं बेटा। क्या बोले? हाँ मुझे
इनके द्वारा जो है वो इमोशंस व्यक्त होते हैं। अब सुनो, अब पहले तो हम लिखेंगे इमोशंस ऑफ इंटरजेक्शन। इमोशंस ऑफ इंटरजेक्शन ये क्या है? इमोशंस ऑफ इंटरजेक्शन क्या है? ये वो वर्ड है इंग्लिश में। इमोशंस ऑफ इंटरजेक्शन क्या है? इमोशंस ऑफ इंटरजेक्शन वो है कि इंग्लिश में आप कोई वर्ड कह दो तो उससे पता लग जाए कि इस व्यक्ति को खुशी है, दुखी है ना? मन के भाव, आकस्मिक अनुभव होते हैं या प्रबल भावनाएं होती हैं। कौन कौन से? तो सुनो, इधर मैं लिख देता हूं इमोशंस। इमोशंस, इधर मैं लिखता हूं इंटरजेक्शंस। बेटा ये आपको डाइट नाइट में ज्यादा फायदा देते हैं इंटरजेक्शंस। हाँ, इमोशंस इंटरजेक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं, यहाँ इधर लिखा देता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स इधर लिख देंगे हम। तो सुनो, बड़े ध्यान समझो। एक बात मुझे ये बताओ, जैसे जॉय है, क्या है? जॉय। अगर हमें खुशी व्यक्त करेंगे, खुशी क्या व्यक्त करेंगे? सर आपने कल कितने पेज लिखवाया होगा? मैंने 3 पेज, 3 पेज, 1.5 कम। क्या क्या लिखवाया? वही फिक्स प्रोपोजिशन, किसके साथ क्या लगेगा। तो नहीं पेज बता दीजिए। हाँ बेटा, आप बताओ, खुशी अगर तुम्हें है तो तुम इंग्लिश में किन किन वर्डों से खुशी व्यक्त करोगे? जॉय है। एक तो नहीं, इंटरजेक्शन बताओ। इंटरजेक्शन एक अचानक मुंह से निकल जाए, जैसे वंडरफुल। जैसे कोई बात कोई कहे कि वो आईएएस बन गया, तुम्हारा व्हाट, अच्छा वो वाले है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? क्या? आश्चर्य। आश्चर्य। तो खुशी को आप इंटरजेक्शन वर्ड से कौन कौन से? जैसे आपकी नौकरी लग गई, आप खुशी मारे कर रहे हो, हा 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 हा, रावण आता था ना, हा 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 हा। तो और खुशी में एक हुर्रा भी तो लगता है। इंटरजेक्शन वर्ड ये लग जाएगा, ठीक है? हाँ, समझ गए बात? एक देखो, हा 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 हा, है ना? तो ये बेटा इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। हेलो, यहाँ से लाने पड़ेगा। फाइनली जी स्किल काम में आई है। मुझे यही लिखवा जी ले ज्यादा बोल रहे थे क्या? पता नहीं था ना।
क्या हो रहा है? कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने का प्रॉब्लम का चेहरा आ जाएगा ना, कोई बात नहीं है ना, हमला नहीं दिया ना, दुनिया ने दिया यार, फालतू नहीं है हमारे साथ नहीं वो फिल्म शूट करो, बताओ पूरा प्रयास करो। ना हमारे साथ हुआ है वही। कभी कभी ऐसा होता है अगर नहीं हम लोग शूट करते और कोई लड़की धोखे से भी आ जाती है और वो शिकायत करती है। अब एक बार ऐसी शादी में हमने इसके साथ फोटो भी देखी हमारी, हमने सोचा था उसकी हेल्प कर देगी कि वो फोटो टेढ़े बात बेटा देखिए, हुर्रा किसने देखा है ये हुर्रा बताओ? उसकी मम्मी ने रात में अब मत बोलो, रात के 12 बजे नहीं आपने हुर्रा, अरे अब क्या हुआ, अब तो हो गई होगी बात, अब तो रुको। हाँ बहुत जरूरी, हुर्रा कांड में आपने डाइट में देखा होगा हुर्रा, तो वो खुशी को व्यक्त करता है। पहले बातें कर ले, बाकी हाँ मैं कह रहा हूँ वो मान नहीं रहा है। आगे देखो हिप 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 क्या ना दो सर जी, तुम्हें क्या नहीं दे रहे हैं, समझे? अरे छोड़ो आप बात बोलते छोड़ो। ना, सर आप जी, हिप का मतलब, यार दीदी कंट्रोल करो। सर जी हिप का मतलब क्या है? थोड़ा गुस्सा कम कर लिया करो। यार ये सारा गुस्सा है। हाँ कोई बात नहीं बेटा। बोल तो ये तेरे को दो पीछे और दो आगे सब बोल रहे थे, कह रहा ध्यान ना दो, कोई बात अब नहीं बोलेंगे जी, मत बोलो मैंने बेटा। इसके लिए तो नहीं कहा। सर जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हिप का मतलब क्या है? हिप का मतलब ऐसा है आदमी इनके कोई बेटा मतलब नहीं होती है, खुशी में कहने लगते हैं ऐसे। अच्छा, खुशी में हाँ इंग्लिश के वर्ड निकल जाते हैं, लेकिन इनके इमोशंस को समझो। इनके इमोशंस ये हैं, जब ऐसे कहोगे तो इमोशंस क्या होगा? इमोशंस क्या होगा? खुशी। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, आगे लिखो। जैसे जैसे एक वर्ड लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो, हाँ हाँ, है ना? आदमी कराया हाँ हाँ, मैंने कहा बिजली है नहीं है? हाँ हाँ, मैंने कहा आई हैव गॉट माय न्यू कार। सर जी एग्जांपल्स में जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आई हैव गॉट माय न्यू कार। कोई कहीं और लिख लो ना, न्यू कार। सुनो इधर देखो, हाँ हाँ, आई हैव गॉट माय न्यू कार, खुशी है ना? तो यही इमोशंस दर्शाते हैं। अब तुम मुझे बताओ, देखो इमोशंस होता है सुख दुख आश्चर्य, इंट्रोडक्शन वर्ड ये है। अब देख लीजिए आप, दुख ग्रीफ, GRIEF ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख। अच्छा अगर कोई अंग्रेज दुखी हो जाए, कोई अंग्रेज दुखी हो जाए तो वो ऐलाज कहेगा। एक तो वर्ड कौन सा वर्ड है? ऐलाज। बाकी और कौन से? और ओह आहा का मतलब क्या होता है? दुख। दुख। आहा का मतलब क्या होता है? दुख। बात समझ आ गई? ऐलाज ये दुख को व्यक्त करते हैं। जैसे ऐलाज, ऐलाज, he is no more, he is no more, ऐलाज he is no more, वह अब नहीं रहा। अरे सुनो एक बात बोलता हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा माइंडेड व्यक्ति होना ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, पागल होता है। मैं सुनो कैसे, मैं एक दिन अभी जल्दी में रात में ऐसे अकेले था तो मैं सोचने लगा कि 35 एज हो गई है आदमी, अब 35 एज हो गई है और मुझे देखो कितने कम दिनों में हो गई, समझ रहे ना? मुझे अभी तक बचपन की यादें बातें सब याद है, कितनी कम। अब मैं हिसाब लगाता हूँ कि कितना 60 65 70 मान लो, इसका मतलब तो दिमाग लगाया कि यार 25 बची, फिर दिमाग लगाया अब रियल में 25 साल बची। अगर कुछ ना हुआ रास्ते में टाइम सबको अच्छा कर पाया, सुनो 25 बची, अब 2000 अभी 24 में आए, अभी 23 में आए, अब 25 26 में आए, तो साल गुजर रही है बहुत तेज।
तो मैंने सोचा यार 25 रुपये फिर मर जाएंगे, दुनिया यही रहेगी, समझ रहे ना, दुनिया यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, हम नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं कहीं दोबारा जन्म मिल जाए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, एक बार मर गए तो मर गए। दिमाग से तो देखो पहले कि जिंदगी कैसी है, आदमी लीला बनाता है, सब कुछ बनाता है, एकदम खत्म। और कुछ लोग तो सर जी मर के भी जिंदा तो हो गए। मैंने सोचा यार कि कितनी क्षणिक है। अभी बताओ तुम लोग, तुम खुद दिमाग लगा लो कि तुम लोग 2099 में रहोगे? नहीं रहोगे। अब जब कौन सी चल रही है 2025, रुको 2025 चल रही है, 2026 चल रही है, 2099 में नहीं रहोगे। इसका मतलब कोई बात नहीं, 2105 2200 में रहोगे। एक दिन कल आएगी, रुको यहाँ पे, रुको यहाँ पे बेटा क्या 2000, रुको यहाँ पर क्या 2026, एक दिन आएगी 2165 ईस्वी। हाँ सर जी, अरे एक दिन क्या आएगी 2165। तुम हो गए नहीं, लेकिन ये सन कोई तो डालेगा, हाँ वो तो डालेगा सर जी। ये सन कोई तो डालेगा, यानी इस सन को हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। कितना भी जीजा तो क्या कोई रहेगा 2165, क्या ये सन पड़ेगी आगे? पड़ेगी, पड़ेगी आगे। तो ये देखो कि मतलब दुनिया तो रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और हम नहीं रहेंगे का मतलब अरबों खरबों वर्ष, अरबों खरबों वर्ष दुनिया रहेगी। इसका मतलब अरबों खरबों तक ये दुनिया रहेगी, लेकिन हम नहीं रहेंगे। तो समझो जीवन कितना क्षणिक है। मतलब सर जी हमारा जो हमारे पिताजी की एज सुनो, अरे मेरे पिताजी की एज इसमें 67 है, 67। यकीन मानो अभी वो अगर कपड़े निकालते हैं तो बालों से जरूर थोड़ा एज उनकी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है सर जैसे जिम किया हुआ हो। हाँ हाँ बिल्कुल, जिम करे हुए बिल्कुल, और ये हाथों में मतलब मसल्स बने हुए हैं, कभी जिम नहीं, काम बहुत करते हैं अभी ना, तो उनको कोई परवाह नहीं। इस उम्र में इतना काम, बिल्कुल एक बिना थके काम। और मेरी नौकरी यहाँ से वाली वो भी संभालते हैं, रिश्तेदारी अपने दोनों जगह के खेत, मतलब नंसार में भाई थे ना पहाड़ी जो मिली, और अपने हर जगह इतना सारा काम, और वो भी साइकिल से ही सब टोटल। आपके कौन? आपके पापा, आपके पिताजी? हाँ हाँ तो मैं कह रहा हूँ यार 67 हो गई है, 67। यस सर। मैंने सोचा कितना भी आदमी जिएगा 10 साल और, लेकिन नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तो उनको परवाह नहीं है, इसीलिए परवाह नहीं, शायद इसीलिए इस उम्र में इतने अच्छे हैं, लेकिन हम इस उम्र में इतने अच्छे नहीं रहेंगे। आज वो मुझसे मुझवाने आदमी से कहते, मुझवान जैसे लड़के कहते हैं तुम्हारा तुझसे नहीं होगा, हर बात में तुझसे नहीं होगा, मैं करता हूँ। ये कभी नहीं कहते अरे मेरी उम्र नहीं रहेगा तू कभी, ये कहते हैं सर जी तुम्हारी जवानी फन थे, तुम्हारी जवानी फन थे तो ऐसा मैं कभी मेरी ये आदत रही है बचपन से ही, मैं कभी बासी खाना नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता, तो कभी खाए नहीं। तो पापा कहते हैं लाओ हम खाएं, हम खाएं, कोई नहीं खाएगा, वो कभी नहीं, वो ही खाते हैं, और लेकिन कभी कुछ नहीं, बहुत हेल्दी पर्सन वो हैं। जो सब्जी परहेज ज्यादा करता है इस समय में वो जल्दी बिगड़ जाता है, लेकिन ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन, चिंता के सवाल। मैं उनके इतना खुश मैं नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इतना खुश मैं नहीं हूँ। वो अपनी लाइफ इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कि बता नहीं सकता मैं। इस उम्र में बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पूरे गांव में पंचायत, पूरे गांव के लोगों के बीच बैठना, हाँ, और मौज मस्ती करना पूरे दिन आदमियों के साथ, है नहीं है। कोई बात आ जाती है जरा सी बात तो तुरंत मुझे फ़ोन लगा देते हैं। अभी मैं बस पे आ रहा था तो किसी ने कह दिया होगा वो 60 साल वाला वो फार्म उन्होंने नहीं भरवाया, बोले यार ये बताओ इतनी उम्र हो गई है 60 साल वाला फार्म तुमने नहीं भरवाया, OTP बताओ। मैंने कहा OTP क्या हो, OTP तो जिसका नंबर डालोगे उसी का तो आएगा। बोले तो मैंने कहा अपना फ़ोन नंबर डलवा दो, बोले बात तो ये भी सही है, तो उनसे कह रहे मैं अपना डलवा दूँ। तो पूरे दिन ऐसे ही नई चीज़ों को निकालना, मतलब एक टाइम अपना एंजॉय लेना।
मैं हूँ, वहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया, अकेले जाके कंप्लीट कर। ये कोई लाइफ है? कोई लाइफ नहीं है। एक उसकी तलाश में सक्सेस पता नहीं क्या है, सक्सेस पता नहीं क्या है। आहा, आगे देखो आहा, इसी में है। एक सेकंड और देखो आहा, आहा, माय सन हैज फेल्ड, माय सन हैज फेल्ड। आगे मैंने आपको एक दिन बताया था कि बेटा देखो आहा जो है वो दुख का होता है। मैं जब डाइट नाइट पढ़ रहा था तो मैंने आपको खूब बताया था। और सर जी आहा आनंद के लिए भी तो लिया है। जैसे कोई मान ली कोई खट्टी चीज खाता है इंसान तो कहते हैं माय सन है ना, लेकिन ये बात है आहा एक वैसा बात है दुख का। आपको याद होगा मैंने सर वो नो वही तो बोलते हैं, वो नो ऐसे करके, वो नो बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ नो। क्या हो गया? आगे देखो दो हो गए ना, एक जॉय हो गया, दुख हो गया, है ना। आगे तीसरा लिख लो बेटा सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स प्रशंसा, सॉरी आश्चर्य। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। अब आप समझो अगर आश्चर्य हो तो आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? व्हाट, क्या कहोगे? व्हाट, WHAT। ऐसा कैसे होगा? लेकिन आगे इंटरेस्टिंग ऐसे बढ़ सकता है। ओहो, क्या बताया था? वाह, ओहो सर जी वाह, ओहो। एक खाली हा, हा हा तो खुशी है, खाली हा आश्चर्य। हाँ लगना चाहिए। तीन वर्ड इनके कोई एक वर्ड लिख, कोई एग्जांपल लिख कर दिखाओ, सब लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। एग्जांपल देख लीजिए। ओहो यू आर हियर, अरे तुम यहाँ हो। पहला ओहो यू आर हियर, तुम यहाँ हो। ओहो यू आर हियर, तुम यहाँ हो। व्हाट इज दैट सो, क्या ऐसा है? व्हाट इज दैट सो, उतर गया। हाँ, अगर व्हाट आए, अगर व्हाट आए, ओहो आए, हा आए, तो वहां इंटरेक्शन कैसा होगा? वहां वो इंटरेक्शन क्या इमोशंस दिखाता है? आश्चर्य। आलास आए, आहा आए, तो वो किस इमोशंस को दिखाता है? दुख को। अगर हुर्रा आ जाए, हा हा आ जाए, हिप हिप आ जाए, तो वो किस इमोशंस को दिखाता है? वंडरफुल। वही तो होता है आश्चर्य, वो तो इसकी इंग्लिश होती है। चलो इसको बता दे, इसको बता दिया बेटा। हाँ सर जी बता दो। उतार लिया। सर जी यहाँ पढ़ दो दोबारा और करवा देंगे। हाँ अभी मैं बोल के आया तो था। तो क्या बोल सर रहे ये हैं? सेंटेंस का क्या मतलब है? कौन सा? What is that? क्या वैसा, क्या क्या मतलब वह क्या ऐसा है? क्या वह ऐसा है? क्या वह ऐसा है? क्या कहा सर? मतलब उसको पता है कि वो मतलब बुरा है, तो कहते हैं क्या वो ऐसा है? वो उससे नहीं पूछ रहा है, वो केवल आश्चर्य में कह रहा है, वो उससे नहीं पूछ रहा है, आश्चर्य में कह रहा है। अगला लिखो अप्लाउज, 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 प्रशंसा। अप्लाउज की क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा क्या होता है? ब्रेवो। क्या होता है? ब्रेवो। वेल डन, क्यों भाई? Yes sir. एक होता है वेल डन। आपको दो तो पता थे लेकिन एक नहीं पता है, वो आज लिख लीजिए। हियर, हियर बेटा ये बहादुरी का है। हियर हियर बहादुरी का है। चेस बोलते हैं। हाँ उसी में चेस, क्या? चेस बोलते हैं। वो तो इसमें होता है, मतलब वो इसके ये देखो हियर हियर इसे कहते हैं। सुनो सुनो, आंसर सही है ना? इसके एग्जांपल लिख लो। ब्रेवो यू हैव डन वेल, पहला एग्जांपल ब्रेवो। ये कौन से वर्ड है? इंट्रोडक्शन। यू हैव डन वेल। सुनो
ब्रेवो वर्ड किसको, ब्रेवो ये क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। तुम भी खूब बोल रहे हो। सर वो तो बोलती थी, मैं नहीं बोलती थी। इन्हीं की तरह बात कर रहा हूँ। ब्रेवो, आपकी बात को भी समझ रहे हैं। यू हैव डन वेल। सर कौन बोलता, मैं चलिए आप कुछ भी पूछ लो, बताओ। हाँ वो तो बात सही है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो ब्रेवो क्या है, इंट्रोडक्शन वर्ड। लेकिन कैसा इमोशन है ब्रेवो में, प्रशंसा करिए। प्रशंसा वाली इमोशन है। तुमने बहुत बढ़िया करा। हाँ, हेयर हेयर करेक्ट आंसर, हेयर हेयर करेक्ट आंसर। जैसे कोई आंसर दे दे ना तो उसको शाबाशी दोगे कैसे, हेयर हेयर करेक्ट आंसर। करेक्ट करेक्ट। शाबाशी भी दी जाती है हेयर हेयर। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इसका मतलब होता है घृणा। क्या होता है, जैसे आप कहीं मलिन बस्ती में जा रहे हो, मलिन बस्ती मतलब गंदी बस्ती, आपके सामने बहुत गंदगी आई, तो आप एकदम घृणा से कह रहे हो ना, आप अब अचानक मन में एकदम घृणा आ जाए देखकर, देखना ना चाह रहे हो, तो घृणा वाला शब्द कौन कौन से हैं देखो। घृणा वाला शब्द है पूह, पूह, ये घृणा वाला शब्द है पूह। एक तो पता ही होगा फाई, FIE फाई, फाई फाई दो बार भी हो सकता है, फाई फाई एक बार भी हो सकता है। हिंदी में होता है छी छी ऐसा। हाँ हाँ, छी छी, फाई फाई, छी छी, ये दोनों फू पू, फाई फाई, ये दोनों क्या है, इंटरजेक्शन है। कैसे इंटरजेक्शन, क्या इमोशंस को दर्शाते हैं, ये घृणा दर्शाते हैं। जैसे एक वर्ड पू, जैसे पू, हाउ डर्टी, हाउ डर्टी, कितना गंदा है। पू, इनके बेटा अर्थ नहीं होते हैं, ये केवल इमोशंस को दर्शाते हैं। पू, हाउ डर्टी, कितना गंदा है। कंटेंट बीस क्वेश्चन है, 20 के 20 कराऊंगा, बस छोटा सा क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। और लिख लो, ड्राइंग अटेंशन, ड्राइंग अटेंशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। क्या होता है, PION, ध्यान आकर्षित करना। मतलब कोई काम अचानक देख सामने आ जाए कोई चीज ना, तो ध्यान आकर्षित करना। तो ध्यान आकर्षित करने वाला वर्ड कैसे आ जाएगा, जब तुम कहो ए देखो देखो देखो, है ना, तो देखना के साथ आपको वो वाला वर्ड लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आदि बोला। जैसे कौन कौन से ये वर्ड होते हैं, लुक, 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 लुक मतलब देखो, है ना। या एक और लिसन, लिसन सुनो, देखो। अगर लिसन लिखा हो, लुक लिखा हो, उसके बाद इंटरजेक्शन वर्ड हो, तो आप समझ जाना कि इसमें क्या वर्ड आएगा, इसमें ध्यान आकर्षित करने वाला ये इंटरजेक्शन है। ये क्या लिखता है, स्टार्टिंग में P या B, या फिर बीहोल्ड, बीहोल्ड। चलो मैं बता रहा हूँ, आप जा रहे हो, आपको जंगल में अचानक में सांप मिल गया, अब आप आश्चर्य में देख रहे हो, रुको रुको, तो बीहोल्ड, सुनो, देखो देखो, लुक, सुनो सुनो, बीहोल्ड, रुको रुको, ये वर्ड कैसे होते हैं, ध्यान आकर्षित करने वाले। इनका एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ, लुक योर पर्स इज ओपन, लुक योर पर्स इज ओपन, लुक लिसन, योर पर्स इज ओपन। अच्छा सुनो, आप कहीं खूब शादी पार्टी में जा रहे हो, समझ रहे ना, और आपके पर्स की चैन खुली हुई है ना, तो आपको देखो तुम्हारे लुक, मतलब एकदम आश्चर्य। ऐसे ही कोई आराम से कोई व्यक्ति है, आराम मतलब कोई साथ दूल्हा जा रहा है, दूल्हे ने आराम से खूब पैंट पहनी, कोट पहना, खूब बेल्ट बांधी, कोट पैंट जल्दी जल्दी में
चिप लगाना अपने टाइम की भूल गया वो, है नहीं है, तो कोई आप ऐसे कहोगे ध्यान एकदम जाएगा, अरे तुम्हारे पेन की चिप खुली है ना। तो ये चीजें ध्यान आकर्षित करती हैं, जो अचानक से एकदम इंटरेस्टिंग आता है। तो कहीं पर्स के उसकी चैन खुली, तो कहीं योर पर्स इज ओपन, लुक, तो लुक क्या दर्शा रहा है बताओ, एक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऐसी तुमने चीज देख ली। एक और इस पे एक और एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, जैसे बिहोल्ड, रुको, लेट देम गो फर्स्ट, चलो ये करो फट लगा, यानी ध्यान आकर्षित करने वाला चीज है। किसी को अपनी तरफ पलटवाओ, है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, एक मिनट, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तुम्हें उसको बुलाना है, तो तुम क्या कहोगे, एक्सक्यूज मी, हमें आपको बाधित करने के लिए कष्ट दे रहा है, खेद है, क्षमा करें। लेकिन कोई व्यक्ति जा रहा है और तुम्हें उसको पलटवाना है अपनी तरफ, जैसे जा रहा है, तो कहोगे हेलो, हेलो, यदि ये 10 का नोट है ना। तो जो आप, ये सबसे फेमस वर्ड है, जो आप जो उसमें हेलो लिखते हो, देखो क्या होता है, मैसेज हेलो वर्ड बहुत बोला जाने वाला वर्ड है। कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं, जैसे मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, तो हाय मैसेज लिख के भेज दिया, हाय मैसेज लिख के भेज दिया, वो पढ़ा है। जब व्यक्ति देखेगा तो बात करेगा। कुछ लोग खाली हाय भेजते हैं, कुछ लोग हेलो भेजते हैं, क्या भेजते हैं, हेलो, है नहीं, हाँ, कुछ लोग हेलो भेजते हैं। अरे नहीं, मुझे कई बार हिलो आया, हिलो आया, विद्या की कसम खा रहा हूँ, SILO हिलो आया। तो मैंने कहा, सुनो, मैंने कहा, मैंने ऐसी ना, मैं मजाक में था, मैंने कहा एक बात कहूँ, बोले हाँ कहूँ, मैंने कहा हिलो नहीं, हेलो होता है। तो उधर से आया बाय, सर बी बाय बाय, ये बी बाय, वो जाते कोई जाटा अंग्रेजी बोल रहा है कोई। सर क्या बता, उधर से हिलने के लिए बोला हिलो ना। अच्छा, फिर ऐसा होता तो कई बार था, मैं बोला मजाक में, कई बार हो गया था, जैसे और बहुत सारे वर्ड थे, जैसे आपको किसी ने ब्यूटीफुल बोला, एक जो हिलो वाला था, एक ब्यूटीफुल वाला, और कई वर्ड ना, तो कई बार ये हो जाता था, मैं कहता था कि ऐसे नहीं लिखा जाता है, हाँ वो वाला ना, ब्यूटीफुल इसी ने बोला, उसी ने बोला। हाँ उसी ने। तो मैंने कहा ब्यूटीफुल नहीं होता है, हैंडसम होता है। कौन है सर? ये जल्दी बात ये तो बताना। हिलो हिलाया कहीं ब्यूटीफुल बताया। तो ऐसा ना, लड़कियों पर लड़कियों की कमियां बताई नहीं जाती हैं, कमियां बता दोगे तो एक से एक। अगर कभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता था, तो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो मैं कहता हूँ ये तो गलत है तुम्हारा, तो बिल्कुल यही आंसर यही आंसर हम बताने को थे, लेकिन मैं कहता है कोई नहीं। अगर सच में वो मुझे अपनी ये बातें बताएं, अपनी कमजोरियां, तो अब तक मैं बहुत सारी चीजें अब तक सिखा चुका होता उनको। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम ये थी, सीखना नहीं था, अपनी गलतियों को हमें बताना नहीं है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। टीचर को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, है नहीं है, ये है। तो आगे देखिए अगला, तो कालिंग लिखो, कालिंग भी बेटा इसी में आता है, कालिंग पुकारना भी इंटरजेक्शन में आ सकता है, बस शर्त ये है कि उसके बाद क्या लगा हो, इंटरजेक्शन वर्ड हेलो। तुम बताओ हेलो के लिए क्या करते हो? हेलो का मतलब ये नहीं होता किसी को बुलाना, जी सर, तो पुकारना हो गया इंटरजेक्शन। और उसके बाद उसके बाद बोल लग गया, क्या नाम, वो वर्ड लग गया इंटरजेक्शन, तो वो इंटरजेक्शन हो गया। और सुनो एक और होता है हे, अरे ये नहीं होता है, क्या होता है, हे होता है, क्या होता है, हे होता है। हाँ, जैसे कहते हैं हेलो, जैसे कहते हैं हेलो, कहते हैं हेलो, सुनो, तुम किधर देख रहे हो, वेयर आर यू लुकिंग एट, वैसे भैया
आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रहे हो? वेयर आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रहे हो? चलो हो गया। अब ये तो हो गया, छोटा सा ही है, वीडियो भी थोड़ी छोटी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर है। और नहीं है? ना और नहीं। अब सुनो, ये तो हो गए। अब मैं कुछ स्पेशल रूल्स केवल 2 हैं, वो भी लिख लीजिएगा। फिर मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। जी 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 और एक और एक मिनट के सवाल हो के आए थे भाई, थोड़ा बहुत सीख गए। अभी हम लोग Hello, you can speak English a little. And then we will talk to Hindi, then you know different type of languages like Hindi, English, Urdu, Punjabi. हाँ, पहला लिख लो, पहला रूल्स लिख लो। रूल्स बेटा पहला लिख लो। we don't know how to speak. लिखो, बोल दे रहा हूँ। लिखो, इंटरजेक्शन हमेशा रूल नंबर 1, इंटरजेक्शन हमेशा सेंटेंस के इंटरजेक्शन हमेशा सेंटेंस के आरंभ में लिखे जाते हैं, सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं। शुरू में लिखे जाते हैं और इनके बाद हमेशा इनके बाद हमेशा हेलो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला वर्ड होता है जो मार्क ऑफ चिन्ह होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, तो इतना बात ध्यान रखना। ये जो लगते हैं बेटा वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में लगेंगे और इनके तुरंत बाद क्या लगाया जाएगा? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाया जाएगा। एक रूल्स दूसरा लिख लीजिए आप इसी में, रूल्स नंबर दूसरा। रूल्स नंबर दूसरा क्या कहता है? बिस्लेट दो ये देखा था मैंने ईमेल कर दिया। कभी कभी वर्ड्स के ग्रुप, कभी वर्ड्स के ग्रुप या अचानक फीलिंग या सडन फीलिंग। सडन मीन्स क्या होता है? अचानक एकदम कोई फीलिंग आ जाए, सडनली होता है, सडनली होता है। हाँ सडनली होता है। अब तो उसको बोलिए एडजेक्टिव बराबर एडवर्ब बराबर तो सडन फीलिंग नहीं हो जाएगा। सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, मतलब अचानक आने वाली फीलिंग को व्यक्त करते हैं। कौन? इंटरजेक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल वेल डन, मैं जिस जाएगी से बात वेल डन, अचानक फीलिंग है ना। डियर मी, कोई अच्छा काम कर दे, कहना डियर मी, हाँ डियर मी ग्रुप में ये है। गॉड गुड गॉड क्या है? गुड गॉड, भगवान ने अच्छा किया, गुड गॉड अच्छा किया। होल्ड डाउन, रुको, होल्ड डाउन क्या है? होल्ड डाउन, रुको। गुड
हेवेंस, कोई अच्छी स्वर्ग में स्वर्ग जैसी बात हो कोई। चलो ये वर्ड कभी कभी आ सकते हैं अचानक। सर इसका मतलब क्या हुआ? डेयर मी मतलब मुझे कौन सा? डेयर मी। डियर मी, मुझे मेरे प्यार, अरे कहने का अरे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। अच्छा वो अच्छा, वाला मेरा गुड्डा। हम्म। संदीप सर बोलते हैं। हैं? संदीप सर। मेरा रसगुल्ला। वो कहते हैं अरे मेरा गुड्डा। अरे मेरे गुड्डे। गुड्डा गुड्डा। नहीं माने कल किसी ने कहा संदीप गुड्डा के प्रेम में लोग अब तो माई डॉगी भी कहने लगे। माई डॉगी, पर संदीप डॉगी माई डॉगी भी कहने लगे हैं प्रेम में। पप्पी बोलते हैं। मैं तो बेटा कहता हूँ। हो गया? चलो अब हम एक्सरसाइज बेटा करते हैं। उतार लिया? उतार लिया? लड़के बीच में बोल। अजीब मेरे पास मतलब हम बताते लड़की कहते हैं हम लोग तो समझ सकते हैं ऐसे लड़कियों को तो स्वीटी बोल सकते हैं लेकिन लड़कियों को स्वीटी You are so sweet. हम लोग बीएड कर रहे थे ना? जी सर। बीएड कर रहे थे मथुरा में ना? बीएड कर रहे थे मथुरा में, तो मथुरा पढ़ रहे थे। हमारा सेंटर चला गया आगरा में, तो वहीं ताजमहल देखने गए। पूरा ग्रुप गया था, पूरा हॉस्टल का। सभी लड़के गए, सभी लड़कियां गए, मैम भी गई, हमारे सर भी गए थे, सब लोग गए थे। तो क्या नाम, मैंने वो सब बच्चे फोटो खींच रहे थे ना सर। हाँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा अंग्रेजों के साथ फोटो खींच के लाएं। जो अंग्रेज घूम रहे थे, मैंने कहा ले जाएंगे फोटो खींच के ना। तो मैं गया, तो मैंने कहा, मैंने इंग्लिश में कहा, मैंने कहा तो फोटो खींचना है हमारा ऐसे करके। तो उन्होंने कहा वो फोटो खींच लिया उन्होंने। एक लड़का, एक लड़की थी और उसकी एक मतलब मम्मी थी। तो उन्होंने फोटो खिंचवा लिया मेरे से। और बाद में मैं उधर से आ रहा था फोटो खींच के खुशी में। तो वो लड़की ये बोली, प्रेम तुम बिल्कुल पूरे पागल हो। वो उसने खुशी में कहा, लेकिन मैंने कहा पागल कह रही है, पागल मत करना। ये बात मुझ पर नहीं खुश होता, हम नाम मैं सुनना चाहता हूँ। तो बाद में कह रहे तुमने जरा सी बात को तमाशा बना दिया। मैंने कहा यार मुझसे पागल मत करना, मुझे चीज पसंद नहीं, कुछ भी कहो। वैसे आपका नाम भी मेरा था प्रेम। लिख लिया? संजीव घर में सबके प्रेम से नाम है। मेरी मम्मी का नाम प्रेमवती। वैसे आपका नाम ये और आपके पापा का नाम? प्रेम भी जैसे आपका लड़की का नाम? ये उतार लिया? नहीं बेटा? ये तो हो गया है। अब आप डाल लीजिए एक्सरसाइज। क्या डालोगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डाल लीजिए। पहला वर्ड ये खाली स्थान है, देखो। अब आगे क्या निशान लगा है, देखो पहले आगे कौन सा वर्ड लग गया? इंटरजेक्शन वर्ड लग गया, इंटरजेक्शन लग गया। अब आई वाज जस्ट स्टंग बाय ए बी। आई वाज जस्ट स्टंग बाय बी। मुझे एक मक्खी द्वारा बिल्कुल अभी काट लिया गया, डंक मार दिया। अब इसमें इंटरजेक्शन वर्ड भरना है। क्या भरना है बेटा? इंटरजेक्शन वर्ड अब भरना है। देखो कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड भरना है। सबसे पहली बात है ये कौन सा है?
ये देख लीजिए हुर्रा, हुर्रा ये तो हुर्रा आ गया। एक सर और ऑप्शन हुर्रा बी हुर्रा आउच, आउच आउच। ये तो ये आ गया। हंस क्यों रहे हो? हर बार मैं बोलती पड़ी हूँ। एक हु, तुम अब ज्यादा लगने लगी मुझे सर ऐसा ये लगता दोनों है। हंस क्यों रहे हैं? हंसने दो। जल्दी बजे जब देखो तब कोई अगर मैं सर बोलूँ, हिंदी लैंग्वेज हमारी मुझे बहुत चुभती है। चलो मैं तुम्हें संभाल चुपती तो लूंगा। बताया करो। क्यों? तुम्हारा एटीट्यूड है। अरे रुको तो, नहीं, हर बार में हंसा मत करो मेरी, तुम सुनते क्या हो? गुस्सा बहुत बोल रही हो। सर हर बार में दांत मारते हैं। सर जी घर से पिट के आती यहाँ गुस्सा दिखाती है। घर पे हमारा कौन पिटता नहीं, है? नहीं, नहीं। कम बोला करो, समझे में नहीं? कोई बात नहीं। दीदी आप अगर हम हंसेंगे आपको कोई दिक्कत है? अगर आप अभी मुस्कुरा रही हो, मम्मी को देख के मुस्कुरा रही हो, आप बताइए जब मम्मी तुमने यार पहले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत बोलता है सर। वो कह रहा है घर पे पिट सर ये के फिर ना, आप लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। बोलते हैं, बोलते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो छोड़ो। अब मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, तुम जल्दी दिमाग लगाओ। बेटा दिमाग लगाओ। इसमें बी आएगा। देखो पहले, आप देखो दिमाग वाला काम आ गया। मैंने जितना पढ़ाया है वो सब देख लो। ब्रिंग दैट बैक हियर, ब्रिंग बैक हियर, ब्रिंग दैट बैक हियर। ए ऑप्शन है हे। बेटा आप चारों ऑप्शन ना लिखना। अच्छा, आप केवल सही आंसर लिखना। मैं आपको सिखाने के लिए केवल सभी आंसर लिख रहा हूँ। हे व्हाट अलास हेलो, व्हाट अलास हेलो, हेलो 2 हो गया। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला। हाँ ये है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट, आई एम ग्लैड दैट, मुझे खुशी हुई कि यू कुड मेक इट टू माई पार्टी, यू कुड मेक इट, यू कुड नहीं, मेक आपने फुट कहाँ लिखा है? फुट बोल रहे हो? यू कुड मेक इट टू माई पार्टी। आपकी गलती कर रहे हो। मेक टू माई पार्टी, यू कुड मेक इट टू माई क्लियर। व्हाट स्टॉप टू हाई, व्हाट स्टॉप आप यहाँ पे एक बोल कर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हंसो वैसे तो ना कोई दिक्कत है। मैं कुछ बात बोलूं तो हंसो तो गुस्सा नहीं ना आता। जरूरी है, आप अपने ऊपर सेंस ले आती है। तो क्या पता हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस हो रहे हैं। हाय, अगर सुनो बात ये है कि अगर तुम ज्यादा एटीट्यूड होगे तो जो बच्चे और कोशिश करेंगे, तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये खुद ही थक जाएंगे। पहली बात सर तो कि हम सर, तो घर पे मुस्कुराते चलो, पिटते मैं- हैं। घर पे पिटते हैं, देख के आते हैं हमारे घर पे कौन पिटता है? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने ऐसे मजाक में कहा वो चीज, सीरियसली दुनिया का चलिए आप कितने सेंटेंस दोगे ये बताओ। इसमें आ जाएगा। यू लुक ग्रेट टुनाइट, तुम आज अच्छे दिख रहे हो। शुक्रिया। टुनाइट, कभी कुछ लोग ऐसे ऐसे दिखते हैं, जैसे कि साक्षी। ए वाह बी, हाँ एट डबल आई सी, देखो इप्पी बाई ई डबल पी ई, इप्पी डी, फाइव फाइव कोटी के करीब हो फाइव। चलो आप भरवा भर गए सर जी। कैसे कटिंग करोगी, गलत बात होगी। चलिए आप बताओ। सिलेक्ट कर दूंगा। पहले वाली हो जाएगी। जैसा भी इंग्लिश वर्ड है
आप कहीं जाओ इंग्लिश बोलो ऐसे करके है ना, लड़कियां कहती नहीं है कुछ काटा छूट जाए कि आउट, काटा छूट जाए तो कैसे नहीं है आउट। सर जी हम लोग आउट रहता है, हम लोग सर जी मक्खी काटे तो आउट नहीं बोलेंगे, आउट काटना छूटना अलग अलग मक्खी का काटना अलग अलग। कोई बात नहीं। देखो आई वाज जस्ट स्टन्ड बाय ए बी, अचानक से तुम्हारे कोई सुई छेद दी जाए तो तुम इंग्लिश में क्या कहोगे? आउच करोगे। तो बेटा इसमें आउच ही आएगा। हुर्रा तो चलो छोड़ो, तुम्हारा दूसरे का तरीका है। हुर्रा तो खुशी के लिए आएगा, मेरा थर्ड वाला था। तो डंक लग जाएगा, खुशी तो नहीं। हु ये तो कोई शोर शराबे के लिए होता है। हो ये भी नहीं है, तो एक ही साइड बैठता है आउट, आउट लगेगा, लगा लीजिए आउट। मैं तो कह रहा था ऑप्शन में आउट। इसमें चौथा है दूसरे का, चौथा है। दूसरे का जैसे कोई बढ़ के ब्रिंग दैट बैक हियर, हेलो उसे वापस बुलाओ, किसी को पुकारो तो हे हेलो क्या लगा दोगे? हेयर, यस हेयर, इसमें आउट हे। अरे पुकारना में ही तो मैंने हे लगाया है। बताओ पुकारना में मैंने, आप तुमने कहा इसमें लगाओगे। बेटा ये तब लगेगा जब आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करोगे। पुकारने के लिए हे सही आएगा, हे। आगे देखो आई एम ग्लैड, मैं खुशी हूँ। अच्छा खुशी है वो, क्या हो? खुश हूँ। आई एम ग्लैड, मैं खुशी हूँ। मैं खुश हूँ सर जी, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। glad. You could make it to my party. पार्टी है। You could make it to my, मैं खुश हूँ। तो तुमने मिली हाय लगा दो, हाय। हाय स्टॉप तो लगाओगे नहीं, हाय ही आएगा। हाय आ जाएगा, हाय आ जाएगा, इसमें वाव है ना चौथे में। हाय आ जाएगा। चौथे में यू लुक ग्रेट टुडे, तुम आज अच्छे दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, तो क्या आएगा बेटा? वाह। क्या जाएगा? वाह। सर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है तीसरे क्वेश्चन में वो क्या है? शू इप्पी लिखा है, नहीं, ये वाला ऊपर है। ये सू लिखा है। सर जी तो आपको डाइट लिखा है यहाँ पे टूटे भी तो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है शू का? सू कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा सर यहाँ पर यही चीख करके चीखता है कोई नहीं, वो जब आवाज के साथ होगा, आवाज हो उसके साथ तो सू लगता है। क्या होता है सर जी? हाय ही आएगा इसमें। सर इप्पी मींस क्या होता है? इप्पी का मतलब ये भी एक खुशी का वर्ड होता है, सर जी टुनाइट लिखा है। स्टाइल दिखाने की, खुशी में कोई स्टाइल दिखाने लगे, खुशी में कोई स्टाइल दिखाने लगे। हाँ बेटा बताओगे पहले? टुनाइट लिखा है। हैं? टूटे टूटी भी हो सकता है ना? हो सकता है टूडे, ठीक है। टूडे हो सकता है। अब सडन में जैसा लिखा था मैंने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक दो बार है ये क्वेश्चन से सीख जाओगे। आज मैंने जब वहां से किया हिस्ट्री का तो सारे क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन उसमें ऐसा आ गया कि जो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो बच्चे कहते सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन को टेस्ट के माध्यम से याद हो गया। एक था चिनिया वाला, क्या सर? चिनिया वाला, चिनिया वाला। चिनिया वाला युद्ध कब हुआ? चिलिया वाला, चिलिया चिलिया वाला, चिनिया। चिनिया वाला। बेटा उसमें सन पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? आया हुआ क्वेश्चन है चिनिया वाला, ऐसा नहीं आया। 1458 वो हाँ 1849 ये हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच। अच्छा हाँ ये सुना है, द्वितीय विश्व लेकिन वो एंग्लो पंसिक युद्ध होता है। हाँ वो था आंग्ल सिख, द्वितीय आंग्ल सिख हाँ युद्ध, उसका दूसरा ये नाम होगा चिलिया हाँ। 1849 में होता। और अंग्रेजों की तरफ तो अंग्रेज थे और उधर की तरफ से वो थे क्या नाम, और उसका क्या नाम था? रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। चिलिया वाला 1849 में हुआ। तो नया था ना ये क्वेश्चन, मैंने लिखवाया नहीं था, तो ऐसे ही दो चार बातें ना लिखवाई हूँ तो आप उसको ध्यान कर लो। आगे देखो अगला पांचवा देखो बेटा, पांचवा लिखो, पांचवा लिखो। आप केवल ऑप्शन मत लिखना, आप भरवा दूंगा मैं उसमें, लिखवा दूंगा। आई हियर समवन, आई हियर समवन, ये देखो
मैंने यहाँ सुना किसी को वाइस्परिंग में तो बताओ इसका मतलब क्या होता है? क्या सर? वाइस्परिंग मतलब जासूसी वो बाइस। कानाफूसी हाँ, माय नेम कानाफूसी कानाफूसी या बुदबुदाना, कान में बुदबुदाना, धीरे से कहना। ऐसे हाँ, धीरे से कहना। आई हैव समवन व्हिस्परिंग माय नेम, मैंने किसी को अपना नाम कहते हुए सुना। वो चुगली तो क्या लगेगा? चुगली। एक आ लिखो आहा, एक तो आहा हो गया, चलो वो तो लगाई है ये डी, एक का हो गया आहा और बी का हो गया हो वाव हस, हो वाव हस, हस खुशी में तो कोई कहेगा नहीं। ना एच यू एच होता है। हाँ, हु एच यू। चलो मैं इसका मतलब सर कि ओ आएगा सर। लिख दूं, ओ ऐसे बोल। लिख दूं 5। I will go. That feels amazing. That feels amazing. लेजर का A है वाह, दैट्स फील अमेजिंग, इसमें वंडरफुल का वाव का सेंस आ रहा है। D क्या है? हाँ। साथ में हिंदी का साथ। B है पीहू, few, B है few, few, या, क्या कहते हैं लोग? या कहते हैं लोग या। हाँ आहा, अरे इनके कोई अर्थ नहीं होते, इंग्लिश में भाव व्यक्त करते हैं। सेवन, आई हैव passed the exam. I have passed the exam. इसमें ए में आएगा हुर्रा। अच्छा, बी में क्या आएगा? बी में आएगा आहा, सी में आएगा वाव, डी में क्या आएगा? जी में आएगा व्यू, हे आएगा हे, एच ई वाई। आई हैव पास द एग्जाम तो बोला नहीं। आई हैव पास द एग्जाम। हो गया? आठवां देखो बेटा। I don't like this vegetable. I don't like this vegetable. I don't like this vegetable. अच्छा, कोई घर पे अपने नामन की सब्जी होने की वजह से कोई घर पे लड़ा है? कोई नाराज हुआ है? नहीं हुआ है? पहले बहुत होते थे हम लोग नाराज, मन की सब्जी ना बनती थी तो तुमने ये क्यों बना दिया, ये नहीं खाएंगे। घूम के रह लेते थे मगर खाते नहीं थे, घूम के रह लेते थे मगर खाते नहीं थे। सर आपके पिताजी कहते होंगे लाओ हम खाएं। हाँ, ऐसे ही था। हम देखो पहले क्या नहीं खाते थे, तुरई, लौकी, भिंडी, गाजर, तुरई नहीं खाते थे, लौकी नहीं खाते थे, भिंडी नहीं खाते थे, भुजिया नहीं खाते थे, ये कुछ नहीं खाते। नगर पे इतना वो था। व्यू नहीं खा लेते हैं, खाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसका शौकीन भी नहीं, बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। सर आपने नान के साथ शाही पनीर खाया हैं? नान रोटी के साथ शाही पनीर हाँ, खूब खाया, अच्छा लगता है। खूब खाया, बहुत खाया। हमारे यहाँ का एक होटल है नक्षत्र सिंह, बहुत अच्छा खिलाता है, सब कुछ बहुत अच्छा खिलाता है। हाँ बेटा, 5 का देखो
5 का तो वो 5 का HUS सर हम बेटा दे रहे हैं क्या हुआ रजिस्टर आंसर करो इसमें साइन करोगे अच्छा करना है बहुत अच्छी बात कर लीजिए सैटरडे 11 कितने बजे पेपर समाप्त होता है काय का पेपर था हिंदी का देखें पेपर कहाँ है अपनी लोकप्रिय प्रसंग रस के प्रमुख प्रकार बताइए काव्य प्रयोग यही है वक्रोक्ति सिद्धांत कैसे करते हैं काव्य गुण मार्क्सवादी आलोचना से काव्य से क्या अच्छा आज काव्य शास्त्र का था हां सर हिंदी आलोचना तो सभी साहित्य में सामंत विरोधी मूल पर इसको तुमने किससे पढ़ा मॉडल पेपर अच्छा ये पूरा पेपर पता मॉडल कौन बताओ नहीं ये बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट पेपर में है और में भूखा है काय की किसमें जाती क्या कहते हैं साहित्य और हिंदी सभी कौन से पेपर हो रहे फिर भी देखो बेटा हाँ इसमें बताओ हस इसमें हस आएगा इसमें क्या आएगा हस मतलब ही बताओ आई हियर समवन हस का मतलब ये होता है कि एक कोई कान में जब कोई बात करता है काना फूसी तो तुम्हें अपने मन का है कि तुम इरिटेट होता है मन क्या होता है इरिटेट जैसे कान में तुम्हारा कोई नाम नहीं कान में तुम्हारा कोई नाम नहीं एक हम 6 से 8 में पढ़ते थे एक लड़की थी तुम्हारे जैसी जैसे हम वो लड़की बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती तो हम और मेरे दोस्त बैठे थे तो हम कान में उसे अपने दोस्त से कुछ ना कहते थे कुछ नहीं कहते थे बस उस लड़की की तरफ देखते थे और देख के उसके कान में जैसे कुछ कहा हो फिर उसकी तरफ देखते थे फिर उसके कान में कुछ कहा हो तभी वो कहती थी तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे हो बताओ अब तुरंत हम वो कहती थी कसम खाओ पहले कसम बहुत चलती थी किताब पे हाथ रखा है और रखवाते कि विद्या की कसम खाओ अब जब कुछ कहा ही नहीं तो खा ले रहे कसम तो कसम खा लेते थे फिर वो कहते थे झूठी कसम खाई कुछ तुम मैं तुम्हें मारूंगी तुम कुछ ना कुछ मेरे लिए कह रहे हो कहते कुछ नहीं है फिर कुछ दिन तक हम लोग इंटर पास हो गए फिर वो यादें रही स्कूल की रहती है ना यादें तभी वो कभी गांव में हम दोस्त मिल जाते थे मैं मेरा दोस्त 2 और हैं तो मैं जैसे मेरा दोस्त बैठा है तो मैं उसे उसके बारे में कहता था कि कुछ ना कुछ कहते थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे तो वो कहता कर लो बुराई कर लो क्या कह रहे हो तो वो एक इरिटेटपन हो जाता है उसी के लिए बेटा हंस लगता है क्या लगता है लगा लो बोले तो किसी को आई हियर समवन व्हिस्परिंग माय नेम मैंने किसी को अपना नाम बुलबुलाते हुए सुना तुम्हारे कोई कान में बात कहे और तुम्हारा नाम उससे सुनाई दे जाए तो वो ये कहे साफ साफ हो गया है मेरे बात है ना ये सर बिल्ली को भी तो करते हैं हाँ आगे देखिए दैट फील्स अमेजिंग आहा तो इसमें आहा है लगा दो आहा बेटा इनमें कोई अर्थ नहीं होते इनको आप तो आप लगाना समझना पड़ेगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा 10 हो गए 5 हो गए सर वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में वो भी है कहाँ से अभी वो तो शादी हो गई कक्षा 6 की बात है कक्षा 6 में पढ़ते थे तब की बात है बिठारा में रहती है वही गांव में ही शादी है मिल जाते हैं कभी कभी तो मतलब उसके बर्तनों की दुकान है तो हम जाते रहते हैं कभी कभार बर्तन लेने शादी हो रही है हस्बैंड भी जब उसके वो नहीं थी ना भाई नहीं थे तो वो उसका हस्बैंड भी उनके यही रहते हैं गर्जन नहीं है हाँ हाँ अच्छा इसमें तो आपको मुझे लगता है कतई बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए सामने वाले क्या है आई हैव पास एग्जाम मैं एग्जाम पास हो गया साफ सील लगा हो लगा लो होता लग गया I didn't like vegetable. आगे जब
आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल, मुझे यह सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मुझे ऐसे। तो बेटा इसके साथ लगेगा UGH, क्या लगेगा UGH। सब्जियों को जब कोई तुम्हें खाने में कोई चीज पसंद ना हो तो UGH आएगा। तो यही बोलेंगे UGH। हाँ बोलेंगे क्या? अभी खत्म बस। अभी तो कहाँ टाइम हो गया तो टाइम नहीं 1 घंटा 40 मिनट हो गए। एक 21 पे होगा। सर एक चलिए, एक 15 20 से, एक 20 पे। नहीं अभी 15 मिनट बचे हैं, अभी 15 मिनट। क्या छुट्टी है सर? हाँ परसों भी परसों की मंडे है ना। कल आगे लो बेटा, हम नहीं पूछ रहे थे। अरे मुझे 20 कराने ना, पूरे 20 ही है, नहीं तो फिर ये छूट जाएंगे फिर। और वैसे 20 कर लोगे तो इनके अलावा और कोई है भी नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये इतना गंदा कपड़ा कहाँ से लाए हैं सर? कपड़ा कतई खराब है। ये तो इसलिए हिलाते हुए नहीं बनता है, हिल जाता है। इतनी खराब क्या कहें, परेशान। मेरा लिखे दोनों लोग। हाँ दोनों लोग को लिखना है। मेरा एक देखो बेटा आ गए, आ रहे हो, अगला लिखो, अगला 10वां लिखो। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे? हे, एक तो हे लगेगा। बी में क्या आएगा? आहा, आहा। सी में क्या लगेगा? ना ओहो है, ओहो है, ओहो। आहा नहीं है, ओहो है। सी में है और AWW, डी। अभी आगे डी, एक है हाँ, HMN 11वां। I spilled my coffee all over the table. I spilled my coffee all over the table. कॉफी पूरी टेबल पर फैल गई। मुझसे मेरी कॉफी पूरी टेबल पर फैल गई। AWW। oops, oops, oops है, oops। सी क्या है सर? oops। कौन सा से आगे लिखो ऊहू, समझे तो कुछ है बात। ऊहू। सरकारी से कितना डी, ये बस नोट्स का करते हैं। फ्यू, PHEW जो कुछ भी 12वां 12। I cannot believe that, जो छोड़ो इसको। Just look at the puppies, just look at the puppies। कुत्ते को बच्चे के लिए कहते हैं। ओहो, ओहो। AWW है। हे आहा, हे आहा। ये बड़ा है, एक और 30। Can you repeat the question? सुन नहीं पाए ना?
Can you repeat the question? Can you repeat the question? Can you repeat the question? A. Hey. B. हाँ. C. Who. D. Who. चलो इसको देखो. वो और खाए पिए वो 10 मिनट बाद छुट्टी कर दो. क्या सर कितना टाइम कितना भी होगा. सर ये अभी कर दो ना, नहीं नहीं नहीं, वो 47 होगा. 5 मिनट बाद। एक कितना टाइम यही हो पाएगा. ये इतने बाद वो हो तो जाएंगे, फिर छोड़ के छुड़िया जाएंगे. 10वां दो पहले. टाइम वाला आगे देखिए. 9 वाला कौन है? टाइम वाला क्या. व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस है ना. कितनी सुंदर ड्रेस है. आश्चर्य. ओहो. क्या लगेगा बेटा. ओहो आएगा. भरनी. ओहो. ओहो आएगा. ये है आई स्पिल्ड माय कॉफी ऑल ओवर द टेबल. ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े तो कहते हैं उसे उप्स मूवमेंट. क्या कहते हैं. उप्स मूवमेंट. तो उप्स आएगा. उप्स क्या आएगा. उप्स आएगा. उप्स मूवमेंट आएगा. जैसे जिसके लिए आपको साधारण तौर पर शर्मिंदा होना पड़े तो वहां पर क्या आता है. उप्स मूवमेंट. आगे देखिए. जैक लुक एट द. क्या है. हाँ. जैक लुक एट द पपी. एक शरारत भी हो, एक आश्चर्य भी हो, एक अंदर से दबी हुई खुशी हुई हो, उसके लिए लगेगा अबे. ए डब्ल्यू ए जस्ट लुक एट द पपी. कि कुत्ते के बच्चे की ओर देखो तो एक तो हल्की सी मुस्कान आएगी, एक आश्चर्य आएगा, एक अंदर से खुशी भी आएगी, तो उसके लिए आएगा ए डब्ल्यू. अगला देखो कौन सा. कैन यू. आगे कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. जब किसी से कोई तुम आग्रह करो, आग्रह करो, आग्रह के लिए याद आएगा. ये गलत बता दिया. किसी चीज के लिए आग्रह करो तो एच यू एच. हु. किसी चीज के लिए किसी से आग्रह करो. हु. आप तो तुम ही बोल रही हो बहुत. दोनों बोल रही हो बहुत और कोई नहीं बोल रहा है इसमें. मत बोलो. लास्ट स्लाइड भर रहा हूँ. आपकी बात नहीं सुन रहे थे. हैं? सुन रहे थे आप अपनी तो बात. अरे सुन तो रही हूँ. सर जी 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा. सर हैं? थोड़ी देर 1 मिनट हैं? 1 मिनट सर रुक जाइए. बस रुक गया. रुक गया. आप नहीं, आप नहीं. और सर जी पूरा मिला दो. आप लास्ट बचे हैं 5 केवल. लिखो. सर जी एक नंबर आप द विक्ट्री. द विक्ट्री इज योर्स. अच्छा सर जी इज योर्स. ये जीत तुम्हारी है. ये जीत तुम्हारी है. ब्रेवो. हुर्रा. हेलो. एलास. ब्रेवो. हुर्रा. हेलो. एलास. I have defeated all my rivals. मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया. I have defeated my all rivals. मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया. हार को हुर्रा. ओहो भाग. हार हुर्रा. ओहो. हार को हुर्रा. ओहो भाग. WHAT भाग. अगला वी हैव. ये तो मैं हमेशा लिखता हूँ. ये तो मैं अपने पास से लिख देता हूँ ये सेंटेंस ऐसे. वी हैव वॉन द मैच. वी हैव
ऑन द मैप ऑन द मैप। इसके तो मैं ऑप्शन भी नहीं लिखूंगा, ये तो ऑप्शन भी ऐसे सर अपने आप करोगे। लास्ट और लिख लो, लास्ट लिखने जा रहा हूँ, लिखो वेयर। इसके एक ही ऑप्शन नहीं लिखे मैंने। वेयर यू आर गोइंग नाउ, वेयर आर यू गोइंग होता है, वेयर आर यू गोइंग नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ। इसके लिख लो, इसके लिख लो हेलो लिसन लुक नॉन, हेलो लिसन लुक, एक है नॉन, ए बी सी डी। हाँ लिसन ही तो है, लिसन नहीं तो लिसन नहीं है, हेलो आएगा, हेलो या हे हेलो आएगा। सुनो कहाँ जा रहे हैं? किसी को पुकार रहे हो। लिसन तो जब कहोगे तुम अपनी कोई बात कहोगे। सुनो सुनो हेलो अंतर सुनाओ। लिसन बेटा जब कहोगे तो तुम अपनी कोई बात कहोगे। सुनो, हाँ सुनो, मैं जा रहा हूँ अपने लिए बता। लास्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, व्हाट नहीं तो ब्यूटीफुल कलर। बता अब हो गए, अब हो गए, अभी नहीं करा। सर ये 5 अभी और है। नहीं नियम नहीं बचे। आहा ये ऑप्शन, बी ऑप्शन में पुहू, सी ऑप्शन में ओहो, डी ऑप्शन में हो। देखिए आप सुनिए, आप बताइए मुझे, विक्ट्री वाला है ना, विक्ट्री वाला, द विक्ट्री इज योर्स, ये जीत तुम्हारी है, विक्ट्री इज योर्स, ये जीत तुम्हारी क्या लगेगा? आई हैव डिफीटेड माय ऑल रिबेल्स, मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया, मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया, मैंने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया। ये भी एक खुशी की बात है, हुर्रा, ब्रेव होता लगा दीजिए, हुर्रा। वी हैव वॉन द मैच, इसमें क्या लगाओगे? ब्रेवो। देखो ऑप्शन में क्या है, अरे ऑप्शन ब्रावो है ये नहीं, हुर्रा तो हुर्रा लगेगा, फिर क्या लगेगा? हुर्रा लगेगा, हुर्रा लगा दो, हुर्रा लिख गया सर। खुशी। Where are you going now? हेलो। अगर सर हे होता ऑप्शन में तो, हाँ हे होता अगर ऑप्शन में तो, हे मेरे हिसाब से इसमें नन आएगा तो कि आंसर हे होगा। नहीं तो आएगा हेलो, सर चेक कीजिए। नहीं सही है वो। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, कितना सुंदर कलर है, इसमें बताओ। ओ सर, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। ओहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, ओहो आएगा, आज का ये हो गया। ओह बस सर धन्यवाद करने आगे जब आप कहेंगे आज ही तो बोल रहे हैं। आज ये अच्छा सर क्या बताइए, ये रेस्टोरेंट में सर टेनिस का अभी तो है क्या? हाँ हाँ ऑनलाइन करा। सर एडमिशन का कॉस्ट का आपने नहीं बताया। एडमिशन हो जाएगा आपके उसको बिना जाए, बिना जाए। बिल्कुल 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 कभी नहीं जाना, तभी तो बात है जो हो रहा है।
सर क्लास ऑफ नहीं की। अभी हो जाएगी। चलो ये बैग